नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज है आपके उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास की पार्ट 2 जो है कि कार्तिकेयपुर राजवंश। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसका 700 ईस्वी से लेकर और 1050 ईस्वी तक शासन काल रहा है। आइए जानते हैं इन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या किया और कहाँ कहाँ इनका निवास था। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्राय 300 वर्षों तक शासन किया था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नाम स्थान पर थी। उसकी दूसरी राजधानी आपकी अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के पास बैजनाथ कार्तिकेयपुर में थी। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ एवं चंपावत से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में प्रमुख तो ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देष्ट देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख प्रमुख है। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर जो रामगंगा तट पर स्थित थी, जिसका जिक्र विहिंसांग ने किया था। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, जिसे गाने वाला बड़ कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कत्यूरी राजवंश की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी, वो ढिकुली में थी। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर को प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम परिवार। कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार के बारे में जानते हैं, कौन इसका संस्थापक रहा है। कार्तिकेयपुर वंश के जो प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव था। इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को सन्निचर नामक ग्राम दान में दिया था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने ही कराया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया है, तो वो बसंत देव ने कराया है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है और बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना। खरपर देव की पत्नी का नाम कल्याण देवी था और खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। खरपर देव का पुत्र कल्याण राजा था जिसकी पत्नी महारानी लद्या देवी थी। बागेश्वर लेख अनुसार खरपर देव वंश की अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, जिसमें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। त्रिभुवन राजा ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की एवं किरातों से संधि की थी। नेक्स्ट है द्वितीय परिवार। आइए जानते हैं इसके द्वितीय परिवार के बारे में। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार के संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म मानने वाला एवं जिसकी रानी नाशु देवी थी। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना। इष्टगण देव की पत्नी का नाम वैगा देवी था। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था, जिससे समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, माहिष्मर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनाए थे। इष्टगण भी अपने पिता की तरह शैव था। इष्टगण का पुत्र ललित सुरदेव लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक था। ललित सुरदेव शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष को 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिकलंक में मग्न धरती का उद्धार के रूप में 12 अवतार के समान बताया गया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी व श्याम देवी। ललित सुरदेव की पत्नी श्याम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनाया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने कराया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो भूदेव ने कराया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्धा स्मरण रिपु कहा गया।
आइए जानते हैं तृतीय परिवार के बारे में। सलोड़ा द्वितीय वंश की स्थापना सलोड़ द्वितीय के पुत्र इच्छर देव ने की थी। इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडुकेशन पत्रों में मिलती है। इच्छर देव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था। इच्छर देव के बाद क्रमशः देशत देव व पद्म देव शासक बने। देशत देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया। पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया, जिसे बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। सिलोड़ा द्वितीय वंश का अंतिम शासक सुभिक्षा राजदेव था। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक भी सुभिक्षा राजदेव था, जो 14वां कत्यूरी शासक था। सुभिक्षा राजदेव ने अपने राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षापुर में बनाई थी। नेक्स्ट है आपका बैजनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। ठीक है, सुभिक्षा राजदेव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में बैजनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इससे हमें कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव व त्रिभुवनपाल देव मिलता है। कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन। लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवशासन पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी को प्रमवातर कहते थे। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के हैं, छत्र युक्त व शिखर युक्त थे, जिसमें छत्र युक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था। ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा भार, घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक, वारपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी, नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दूषाध्यात्मिक था। पुलिस विभागों के बड़े अधिकारी दंडपाशिक और दंडनायक व महादंडनायक होते थे। कार्तिकेयपुर प्रशासन के जो तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाइयों को क्रमांत कहते थे, जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकामा चोरा द्वारणी के अंतर्गत होता था। सौदा भंगाधिकृत राज्य के मुख्य आर्किटेक्चर होता था। राजद्वारिक पद महल का प्रहरी एवं मंत्री परिषद को राजमात्या कहते थे, जबकि पांडुकेश्वर लेख में कुमार मात्या शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ था। अक्षपटलाधिकृत गृह मंत्री एवं भू रिकॉर्ड अधिकारी एवं महासंधि विग्रहित शांति एवं विदेश मंत्री होता था। कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी और 4 सेना अंगों को प्रधान एवं महासामंत कहते थे। नेक्स्ट है इनका पदातिक, जो पैदल सेना होती थी उसमें कौन होता था? नायक गौलमिक। अश्वरोही सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत, गजारोही नायक हस्ती बलाधिकृत, उष्टारोही नायक उष्ट बलाधिकृत। नेक्स्ट है आपका कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। कत्यूरी शासनों में आय के प्रमुख साधन कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। उपचारिका एवं पटकौशचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। खंडपति एवं खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था। करों की वसूली के लिए भोगपति एवं शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है और शरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता है। भाटा व चाट नामक अधिकारी प्रजा में बिष्टी एवं बेगार लेते थे। पशुओं में दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। भूमि की नाप
उसमें बोए जाने वाले बीजों के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण वामप एवं नाली वामप बीज वाली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 शहर या 16 नाली बराबर माना जाता है। खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर मापा जाता है। अब है आपके कत्यूरी शासन के समय जिले। ऐशाल विषय भागीरथी एवं यमुना के मध्य का क्षेत्र। कनकपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र। कार्तिकेयपुर विषय कत्यूरी क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी। अंतरा राग विषय भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच। मायापुर हाट हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन उपायुक्त या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था। कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषयों या जिलों में बांटा गया और कत्यूरी काल में 4 विषय एवं लोक गाथा के अनुसार एक विषय का भी पता चलता है। मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों में मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएं जैसे वैष्णव शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा एवं डोडी शाखा, सिरा शाखा आदि। इन कत्यूरियों में आशंति देव वंश अस्कोट के राजबार व डोटी के मल प्रसिद्ध थे। कत्यूर राज्य में आशंति देव राजवंश की स्थापना की, जिसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ में थी। आशंति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणचूलाकोट में बनाई थी। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में आशंति देव के बाद क्रमशः बसंती राय, गौरा राय का नाम मिलता है। आशंति वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव अत्याचारी शासक था। ब्रह्मदेव को जागरों में वीरम देव कहा गया। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव तैमूर लंग का सामना करते हुए युद्ध में मारा गया था। कत्यूरी गाथाओं में प्रीतम देव या पिथौड़ा शाही व धाम देव या तुलाशाही का वर्णन भी मिलता है। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है, जिन्हें पिथौरागढ़ का संस्थापक भी माना जाता है। इसकी छोटी रानी जिया रानी थी। कत्यूरी नरेश धामदेव के समय छमुना पात्र नामक नृत्यांगना थी। धामदेव के 2 पुत्र मालूशाही व लडमशाही हुए। बैरठ या चौखुटिया के राजा मालूशाही व दारमा की शौक्याणी राजूला की प्रणय गाथा कुमाऊं में प्रसिद्ध है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे कत्यूरी शासक माना जाता है। कत्यूरी राजाओं की उपाधि राजभर थी। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान राजस्थान था। में बहुराजकता युग 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अशोक चल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है। बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक राचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। एका चक्रा या चक्राता में बहुबाणा वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, राजा सूर्यसेन बहुवाणा वंश का महत्तम शासक था। सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। राणा देवपाल का जिक्र मैथुन ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिर में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विद्रोहियों का आश्रय दिया था। नेक्स्ट आपका गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट के ठकुराई शासकों को राजबार कहा जाता है। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा है। पाल वंश का संस्थापक नागमल था और संपूर्ण कत्यूरी शासकों में डोटी शिरा के रैका राजा हुए। शिरा डोटी की राजधानी शिराकोट थी। शिरा में 16 मल्ल राजाओं के बारे में पता चलता है। राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने सिरा के हरिमल को हराकर शिरा अपने अधिकार में ले लिया था। लोहा घाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की थी, जिसके समय सोमचंद्र कुमाऊं आया था। कुमाऊं में कत्यूरियों की अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बनने की पुस्तक तारिक ए फिरोजा शाही व इब्न बतूता की रहेला में मिलती है। इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं।
तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। जनवरी 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया था। तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात ए तैमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगा द्वार में बहुरुज के साथ हुआ था। एटकिंसन के अनुसार बहुरुज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ जाता है। तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ हुआ, जो सिरमौर का राजा था। जिया रानी से युद्ध में तैमूर लंग की पराजय हुई थी। लोक गाथा के अनुसार जिसका युद्ध रानी बाग क्षेत्र में हुआ था। तारीख है मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। और आज का उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसका कत्यूरी वंश समाप्त हो चुका है और नेक्स्ट आपका चंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।